हमारा मैं कह दूं आपने काम गलत किया है, आपकी मैं बैंड बजाऊंगा। और बहुत ही शानदार एक क्रेज के तौर पर चलता है कि मैं आपकी बैंड बजा दूंगा। सुदेश राजस्थानी है, तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, तो आपको कैसा लग रहा है काम में? नेताओं को जब बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, तो वो क्या बोलते हैं कि आप अपने बच्चे से क्या करो, गुआर कटोर भेड़ों में भेजो। ये अपने इसलिए वोट देते हैं क्या नेताओं को? मुख्यमंत्री जी आए थे, किसान ही तो वोट दे के बनाते हैं, लेकिन वो किसान से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। रातों रात में हेलीपैड तैयार हो गए, रातों रात में सड़कें तैयार हो गई। वो पैसा कहां से आया? वह मीडिया को जाने के लिए एंट्री बंद कर दी थी। तो बताइए, गुस्सा नहीं आएगा तो अपने करेंगे क्या? पसंद है उसकी खास तौर पे, न तो अंदर एंट्री होने दिया मीडिया को, और उसके बाद जो पशुपालक थे जहां हेलीपैड पे कब्जा करा था, वह मुख्यमंत्री को इसलिए नहीं उतारा गया कि अगर तो क्या अधिकारी देखते ही ऐसे सोचते नहीं है अरे यार रामस्वरूप आ गए? मैं बेबाक तरीके से बोलता हूँ, जो अगर सामने मुख्यमंत्री जी हो इंटरव्यू देने के लिए, तो उसको ये पूछ सके कि तूने ये गलत कैसे कर दिया। आज बॉर्डर एरिया के अंदर काफ़ी पत्रकार हैं और लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि पत्रकार बिकते रहते हैं, पत्रकार बिक जाते हैं, शुरू में आते हैं, काम करते हैं और उसके बाद चंद पैसों के लिए बिक कर गायब हो जाते हैं। कहीं आप उनमें से तो नहीं, कहीं आप तो नहीं बिकते होंगे। आप देख रहे हो आपकी आवाज़। तो आज हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है रामस्वरूप जी और उनसे हम बातचीत करते हैं। तो रामस्वरूप जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो विनोद जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे पास पहुंचे और आपकी आवाज़ खाजू वाला जो आप काम करे हो, इस तरह पर इतना शानदार काम करे हो। मैंने बहुत से काम देखे, लेकिन जो आप अपनी स्तर पे काम करे हो और जनता की जो आवाज़ उठा रहे हो, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। रामस्वरूप जी, एक बात हम आपसे जानेंगे कि आपकी जो ये अदाकारी है पत्रकारिता के अंदर, हर पत्रकार थोड़ा डरता है, बेबाक नहीं बोलता है। आप हर जगह हिचकिचाते नहीं हो, बेबाक बोलते हो, इसका क्या कारण है? देखो, दो चीज़ होती है। अगर मैं बात करूँ तो राजनीति तो है, अपन बोर्ड लेना आवे बी टाइम के हाथा जोड़ी करे, बोर्ड लेने के बाद में कटे जाए वो। लेकिन वास्तविकता आ है जब आप किसान के न पहुंचा नहीं, जब मैं या आप जाओ या मैं जाऊं, मैं किसान के न पहुंचू भी दर्द कहानी सुनू ना, जब मन मतलब यहाँ आने लाग जाए कि रोनो आने लाग जाए, वास्तविकता ये चीज़, तब मेरो यहाँ मन अंदर यहाँ लगे कि यार वास्तविकता ये किसान की आवाज़ है। तब मेरे मतलब ऑटोमेटिक ही यहाँ मतलब अंदर जलनशील आ जाए, कई मन यहाँ के वे ऐसे है वैसे। लेकिन मैं इस चीज़ की फिक्र कौन करूँ, मैं सीधी कहूँ हेलो मारा, मैं कह दूँ आपने काम गलत किया है, आपकी मैं बैंड बजाऊंगा, और बात जो है जो कोई दूसरों बजाए यार बैंड मैं बजा दूँ। बिल्कुल, ये आपका जो बहुत ही शानदार एक क्रेज के तौर पर चलता है कि मैं आपकी बैंड बजा दूंगा, ये एक बहुत ही शानदार हास्यप्रद और लोगों को बहुत ही मन, इसके अंदर लोग ऐसे सोचते हैं भी वाकई ही आपने काम किया है। तो एक बात और पूछेंगे कि इस बॉर्डर लाइन पे कई पत्रकार काम कर रहे हैं, जैसे शिवम बीकानेरी है, सुदेश राजस्थानी है, तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, तो आपको कैसा लग रहा है काम में? देखो, शिवम बीकानेरी यूट्यूब चैनल है, अच्छा चैनल है, वो एक कल्चर है और पुरानी जो लाइफ है वो दिखाते, शानदार दिखाते। अब सुदेश राजस्थानी है तो वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और मैं हूँ तो मेरे लेवल पे काम कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ बॉर्डर लाइफ की अगर आपने बात की है तो मैं आपको बता दूँ कि बॉर्डर लाइफ पे देखा जाए तो बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। लेकिन जैसलमेर और बीकानेर में मैं बहुत सी जगह जा चुका हूँ। लेकिन जहाँ बॉर्डर लाइफ की अगर बात करें तो बॉर्डर लाइफ की ये हालात हो रखी है कि नेताओं को जब बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, तो वो क्या बोलते हैं कि आप अपने बच्चे से क्या करो, गुआर कटोर भेड़ों में भेजो। ये अपने इसलिए वोट देते हैं क्या नेताओं को? बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, कि आप अपने बच्चे को भेड़ों में भेजिए, इसलिए वोट देते हैं क्या? वास्तविकता ये बन चुकी है बॉर्डर लाइन की। और शहरों में देखे जाए तो बहुत पत्रकार, मैं कभी शहर में नहीं जाता हूँ, आप देखते हो मेरा एक ही टारगेट है और मैं बहुत जल्द ये टारगेट ले रहा हूँ बॉर्डर एक्सपोज करने का। जो बॉर्डर लाइन के जो गांव है ना, उनकी समस्या मेरे को एक ही टारगेट पे है कि उनकी समस्या के लिए अगर मुझे कहीं जाना पड़े ना तो मैं जाने के लिए तैयार। अब अजमेर की जहाँ बात करूँ, मुख्यमंत्री जी आए थे, किसान ही तो वोट दे के बनाते हैं, लेकिन वो किसान से मिलने के लिए तैयार नहीं थे और उनको जो नगर निगम है ना वो उनको भगा दिया बाहर। और जो किसान आंदोलन हुआ था उसी तरह के ये पुष्कर में आंदोलन हो गया था। जो हेलीपैड था वास्तविकता वहां पे पशुपालकों ने कब्जा कर लिया था और मुख्यमंत्री जी आए, पैसा किसका है?
अपना है, न कि मुख्यमंत्री जी का है। रातों रात में हेलीपैड तैयार हो गए, रातों रात में सड़कें तैयार हो गई, वो पैसा कहाँ से आया? जनता का पैसा था। तो हेलीपैड, जो वास्तविकता हेलीपैड है, तो नया हेलीपैड और नई सड़कें बनाने की कहाँ तैयारी थी? वह मीडिया को जाने के लिए एंट्री बंद कर दी थी। तो बताइए, गुस्सा नहीं आएगा तो अपने करेंगे क्या यहां पर? भाई अपने वोट देके उन नेताओं को बनाते हैं, और वही वास्तविकता ये बन जाती है। अब मुख्यमंत्री जी की चाहे गलती हो न हो, लेकिन निगम की इसमें अजमेर जो प्रशासन है उसकी खास तौर पे न तो अंदर एंट्री होने दिया मीडिया को, और उसके बाद जो पशुपालक थे जहाँ हेलीपैड पे कब्जा करा था, वहाँ मुख्यमंत्री को इसलिए नहीं उतारा गया कि अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ उतर गए तो वहाँ पे क्या होगा, जो किसान है, जो पशुपालक, वो अपनी कहानी बताएंगे, और कहानी बताएंगे तो जो प्रशासन है अजमेर का उसकी बदनामी होगी। तो रामस्वरूप जी, एक बात और पूछेंगे आपसे कि आप जैसे मान लो कहीं पहुंचते हो तो सामने अधिकारी वर्ग बैठता है, तो क्या अधिकारी देखते ही ऐसे सोचते नहीं है अरे यार रामस्वरूप आ गए? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अधिकारी अपना सेवक है या उनके अपने सेवक है? बिल्कुल सही है, वो अपने सेवक है, न कि अपने उनके सेवक है। लेकिन आज की वास्तविकता क्या है कि अपने अगर किसी को खादारी लेनी है, आज मान लो कि मूंगफली के टोकन चल रहे हैं, अगर उसकी अपने लेंगे तो पटवारी क्या बोलेगा, 500 रुपये देगा ना तो मैं दूंगा। और जब मैं एंट्री करता हूँ ना, कई लोग मेरे को पटवारी के सामने कि रामस्वरूप जी आपका काम तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपकी बात पर भरोसा नहीं करूंगा। मैं कि भरोसा किस चीज़ का? अगर आप जायज़ हो तो करो, मैं नाजायज के खिलाफ हूँ। जायज़ है तो उस पर रामस्वरूप खड़ा है, लेकिन अगर नाजायज हो गया बंदा तो रामस्वरूप है, मतलब बैंड बाजू बजाना में, जैसे बोला बाजू बजाना में मेरे एक बंदो और है, लेकिन बैंड मैं बजाने में तैयार रहूँ। तो रामस्वरूप जी, एक बात हम आपसे और पूछेंगे कि आपका जो ये सफ़र है बहुत ही शानदार है, तो इस सफ़र को आप और आगे तक किस तरह से ले जाना चाहते हो? हाँ, ये आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अभी एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, रंगीलू बीकानेर है वो रंगीलू राजस्थान में बदलने वाला है। हमारी टीम है बहुत बड़ी, एक झुंझुनू से है विक्रम जी और एक मैं हूँ, जो दोनों मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। हम कभी मिले नहीं थे, फ़ोन पर हमारी बात हुई थी और फ़ोन पर ही ऐसी डिसीजन हुआ था कि अपने मिल के एक बात करते हैं। एक तो जैसे फेस टू फेस मिलते हैं, और आज अगर जो बात की जाए तो आज की दुनिया के अंदर क्या हो रखा है कि अगर आप मेरी सपोर्ट करोगे, आप तो मेरी अच्छी इच्छा ही देख के सपोर्ट करे, अच्छा कि रामस्वरूप जी अच्छे हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, आपको अंदर ही अंदर बांटता रहूँगा। तो हमारी न तो हम कभी मिले थे, न मैं मिला उन विक्रम जी से, न वो मेरे से मिले, सिर्फ ओनली फॉर फ़ोन पर बात हुई थी। तो मुझे अपने ऐसा करते हैं, मिल के एक नेटवर्क खड़ा करते हैं, और हमारा एक ही टारगेट है कि न तो हम किसी को रिपोर्टर रखते हैं न बात, तो हम उनको यही कहते हैं जिला स्तर पे आप अपना काम करो, हम हमारी तरफ से जो हेल्प होगी वो करेंगे, इतना ही कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि हाँ ठीक है, अपने नेटवर्क, और वो भी हम हेल्प किस बंदे की करते हैं, जो बेबाक तरीके से बोलता हो, जो अगर सामने मुख्यमंत्री जी हो इंटरव्यू देने के लिए तो उसको ये पूछ सके कि तूने ये गलत कैसे कर दिया। तो रामस्वरूप जी, हम लास्ट अंत में एक क्वेश्चन आपसे और करेंगे कि आपके और हमारे व्यूअर है, फॉलोअर है, देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे काम कर रहे हो, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जो पत्रकार है वो एक लाइन कठिन होती है। एक पत्रकार की सच्चाई बताता हूँ मैं, पत्रकार एक ऐसी चीज़ है कि आज आप मान लो कि आप किसी की आवाज़ उठा रहे हो, जनता की आवाज़ उठा रहे हो, लेकिन मैं जनता से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब पत्रकार को ज़रूरत पड़ती है तो जनता साथ क्यों नहीं आती। ये एक सच घटना है। किसान की अगर कोई फसल अगर है ना 5,000 में खरीदी जा रही है, और अगर वही किसान एक साथ हो जाए तो वो 10,000 रुपये में बिकेगी, लेकिन ऐसा वास्तविकता है नहीं। अब मैंने एक बात बताई थी आपको कि नेताओं के जब बोलते हैं कि हमारा बेटा पढ़ रहा है, वहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो नेता बोलते हैं कि भेड़े चरा रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो ये वास्तविकता बन चुकी है, एक ये जो सिस्टम है ये ऐसा बन चुका है। मैं देखो, न तो किसी राजनीति के खिलाफ हूँ, न किसी प्रशासन के खिलाफ हूँ, जो ये अपना ढांचा है जो बन रखा है इसके खिलाफ हूँ। अगर इसमें सुधार आ जाए थोड़ी बहुत तो जनता का अपना भला हो जाए, और नेताओं को हो जाए चाहे अधिकारी को, रिश्वत कौन देता है? अपने देंगे तो वो लेंगे, अगर अपने उनके खिलाफ हो जाएंगे या अपने बच्चे पढ़ लिख के हो जाएंगे तो अपना भ्रष्टाचार है वो मिट जाएगा। सवाल पूछ लेंगे सीधा कि आप ये गलत क्यों कर रहे हो, किस चीज़ की आप पैसा मांग रहे हो। अगर पटवारी ले रहा है पैसा तो उसको बोलो भाई साहब रसीद दो मेरे को, तो अपना वो समझ जाएगा कि यार ये तो पढ़ा लिखा बंदा है और मेरी बैंड बजा देगा। ये अपने राजस्थान की, हाँ राजस्थान के अंदर अगर मैं इस
क्षेत्र की बात करूं, राजस्थान पूरे की इस मिशन के अंदर एक तो कोलाई क्षेत्र में काम हुआ है, ये मैं मानता हूं। जो मंत्री जी है, ऊर्जा मंत्री जी भंवर सिंह भाटी, काम करवाया है, ये मैं मानता हूं। लेकिन अपना काम क्या होता है, जो सत्ता में है उनके खिलाफ अपने को बोलना है। चाहे थोड़ा सी बात होगी तो अपने सवाल किससे करेंगे, जो सत्ता में उससे। अब कई बोलते हैं भंवर सिंह जी के आदमी की, यार आप मंत्री जी का पीछा पकड़ रखा है, तो मैं देवी सिंह जी है या डॉक्टर सुरेश बिश्नोई है, वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, या और भी है, मैं उनसे क्या पूछूं, उनके पास तो पावर ही नहीं है। या वसुंधरा राजे है, उनको मैं क्या पूछूं भाई, मैं उनको ही पूछूंगा। अशोक जी गहलोत है, सचिन पायलट है। अब राजस्थान में तो ये हालात हो रखे हैं कि कांग्रेस पार्टी है वो आपस में ऐसे लड़ रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब बताओ राजस्थान के क्या होगा। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले टाइम में कांग्रेस है वो रामस्वरूप जी, मैं एक बात आपसे और पूछूंगा कि आज बॉर्डर एरिया के अंदर काफ़ी पत्रकार हैं और लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि पत्रकार बिकते रहते हैं, पत्रकार बिक जाते हैं, शुरू में आते हैं, काम करते हैं और उसके बाद चंद पैसों के लिए बिक कर गायब हो जाते हैं। कहीं आप उनमें से तो नहीं, कहीं आप तो नहीं बिक जाओगे? देखो, आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं जब इस लाइन पे आया था ना, उससे पहले मैं जो काम करता था, 3,000 रुपये दिन के आते थे मेरी, कुछ नहीं करना पड़ता था, मेरे को एंट्री करनी पड़ती थी, कंपनी में काम करता था, 3,000 रुपये डेली के आते थे, तो महीने की मेरी अच्छी इनकम थी। लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया, तो मैं इस लाइन पे आया हूँ। अधिकारियों की मैंने बहुत सुनी, तो मैंने ये सोचा कि कुछ अलग करे जिससे अपने एक जनता की आवाज़ बन सके और जनता की आवाज़ उठा सके, और अधिकारी है चाहे नेता है उन तक अपनी जो जनता की आवाज़ है वो पहचान सके। तो 3,000 रुपये दिन के मैं छोड़ के आया हूँ, तो मैं बिकने वालों में थोड़ी थोड़ी हूँ। एक बार मैंने क्या किया, कोई शूट पे गया था, तो वहाँ मैंने शूट कंप्लीट कर दिया और सब कुछ कंप्लीट हो गया। फिर उस बंदे ने मेरे सामने 2,100 रुपये किए। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। मुझे ये भाई साहब क्या है कि ये एड के लिए है, तो मुझे एड देने हैं, तो दीपावली होती है या होली होती है या और कुछ त्यौहार होता है अपने, तो उस पर होता है कि नहीं नहीं ये वीडियो अपलोड नहीं करना है, आगे होली आ रही थी शायद तक, ऐसा कुछ था, उस पर आप एड लगा देना। मैं क्या, आप समझ क्या रखा है। तो उन्होंने बोला कि एक भाई साहब पत्रकार आया था, उसको हमने इतने दिए थे। मैं क्यों भाई साहब, एक चीज़ ध्यान रखना, जो रंगीलो बीकानेर आएगा रामस्वरूप, चाहे वो रंगीलो बीकानेर पे आएगा चाहे रंगीलो हनुमानगढ़ पे आएगा, किसी चैनल पे जिस दिन आ गया ना, उस दिन 21 होना चाहिए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना आपको मर्जी लगे ना उतना सामने फेंक देना, पैसा नहीं लेगा। जो 3,000 रुपये दिन की दाढ़ी छोड़ के आया है वो कैसे ले लेगा इतने। बिकने वालों में आप नाव मत लेना। फिर मैंने उनको सीधे ही बोला मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उन्होंने चुपचाप करके ये हो गया, और वो वीडियो मैंने अपलोड किया और उसका जो बंदे का काम था वो तुरंत हुआ था। अगर मैं बिकता ना तो आज तक बिक जाता। और मेरे को धमकी आती है बहुत सी ऐसे, मतलब ये ऐसा हो गया कि मेरे पास बंदे हैं ना, मेरे रूम तक अगर कोई भी, अब बीएसएफ की या आर्मी की या कोई भी बात करूं तो मैं एक सीओ साहब थे बीएसएफ की, वो मेरे रूम के पास खाना, रूम के अंदर खाना खा के गए थे। लेकिन उन्होंने फ़ोन किया था कि रामस्वरूप जी आप एक बहुत अच्छे, तो मतलब बॉर्डर लाइन पे मैं चलता हूँ तो मेरे बीएसएफ है, सब जगह जानकारी है, तो मेरे रूम पे खाना खा के गए थे। उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं खाना खाएंगे, तो वो ठीक है सर आप आ जाइए मैं व्यवस्था कर देता हूँ। मैंने सारी टेबल है कुर्सियाँ लगा के व्यवस्था कर दी। मतलब उन्होंने जब मेरे पास आए रूम पे तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, लेकिन वो बंदे दारू पी के मेरे रूम पे आ गए और मेरे साथ गाली गलौज की, सब कुछ किया, मतलब मारपीट तक आ गए थे। तो मैंने सीधा बज्जू थाना लगता था, अभी तो अपने रणजीतपुरा थाना बन गया, सीआई साहब को फ़ोन किया, भूपेंद्र जी सारण, तो उन्होंने वो थे नहीं, वो रणजीतपुरा थाने पुलिस चौकी थी उस टाइम, स्टाफ एक था वो छुट्टी पे गया होता, तो उन्होंने सीआई साहब ने बोला कि आप ऐसा करो आवाज़ खोलो फ़ोन की। मैंने फ़ोन खोला तो सीआई साहब ने उनको सीधा ही बोला था कि ये अकेला बैठा है, जब हम भी जाते हैं तो इसको फ़ोन करते हैं कि रामस्वरूप जी हम आ रहे हैं, आप इसके रूम पे कैसे पहुंच गए। वो तुरंत वहाँ से भाग गए थे। सुबह को मेरे सीआई साहब बोले कि आप ऐसा करो आओ और मेरे पास आओ, अपने कुछ न कुछ कार्रवाई करते। ये मैं मेरे साथ वास्तविकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं सुबह को रावड़ा कोई प्रोग्राम था रावड़ा की, तो मैं वहाँ निकला, फिर वापस एक मेरा मतलब निजी एक फ्रेंड है, मैं जितना तरबूजा किसी को नहीं देता, जितना इमेज किसी को नहीं देता, उसको देता हूँ, जिसका नाम है विनोद बिश्नोई, ई मित्र चलाता है, उसको देता हूँ। उसका वापस मेरे पास फ़ोन आया कि आप ऐसा करो कैंसिल करो प्रोग्राम सारे, आप बज्जू जाओ। मैं बज्जू गया, वहाँ एप्लीकेशन दी। जैसे मैंने एप्लीकेशन दी, पता नहीं उनको कैसे पता चला, वो शायद तक अपने गुजरात बिहार में वो दारू बंद है,
तो वहाँ चले गए। अब उन्होंने कैसा है, क्या होता है अपने कि जैसे अपने कहीं एक लोकल पे रहते हैं, एक बाहर जाएंगे तो उसमें फ़र्क रहता है थोड़ा बहुत। तो वो अपने लोकल पे जो दादागिरी कर रखी थी तो वहाँ पे गए, उन्होंने दादागिरी की तो उनको पकड़ ली और वो पता नहीं कैसे छुड़ा के आए, वापस आ गए छुड़ा के। और जैसे वापस आए तो मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे वापस आए उनको गाड़ी में डाल लिया और गाड़ी में डालते ही रणजीतपुरा चौकी लेके आई। उस टाइम चौकी थी, अभी तो अपने थाना बन गया। तो वो आए, सारे मिल के बात की उनके परिवार के। मैं यही बोला, मैं बार बार किसे बख्श लूँ। मैं अगर लड़ाई पे आऊँगा तो मेरा परिवार बहुत बड़ा है और लड़ाई पे पूरा भी नहीं होगा आपके। लेकिन अगर अपने पत्रकार लोग हैं, अगर अपने कानून तोड़ने लग गई तो फिर कानून कौन बचाएगा। चाहे कुछ लोग हैं जो पैसों के नेताओं की चमचागिरी करते होंगे, वो कुछ भी बोलते होंगे कि पत्रकार ऐसे बिक गया, ऐसे बिक गया। पत्रकार कभी नहीं बिकता, ये एक सोच बन चुकी है या और कुछ बन चुका है। पत्रकार की हजारों होती है समस्या, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। लेकिन ये चीज़ें कई बार मेरे को लोगों को फ़ोन आता है कि आप आओ भाई साहब इस क्षेत्र में। मैं कई बार भाई साहब आपके क्षेत्र में बहुत है कि नहीं भाई साहब आपको आना पड़ेगा। मुझे ऐसा क्या हो गया कि बैंड बजानी है, मतलब बैंड बजानी है क्या मुझे वास्तव में। आपने सुना दबंग तरीके से पत्रकारिता करने वाले रंगीलो बीकानेर के जो पत्रकार है रामस्वरूप जी हमारे साथ बैठे हैं, जिन्होंने बताया कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। तो इसी के साथ आपने सुना कि बेबाक पत्रकारिता करने पर आपने इनके ज़बानी सुना है कि उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग धमकी। इसी के साथ आप तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए आपकी आवाज़ खाजू वाला।